आई हॉस्पिटल। मैं आपको मोतियाबिंद के बारे में बताऊंगी। मोतियाबिंद जो होता है, आमतौर पे मोतियाबिंद बीमारी है, एक आम बीमारी है जो लेंस में एक ट्रांसपेरेंसी होती है, लॉस हो जाती है, क्लाउडीनेस आ जाता है लेंस में। विभिन्न प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट। कंजेनाइटल कैटरैक्ट जो होता है या जन्म के साथ ही होता है। ट्रोमेटिक कैटरैक्ट जो होता है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है, लेंस में दरार आ जाती है, ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। इसी तरह कई प्रकार के कैटरैक्ट होते हैं। आपको हम ये बताएंगे हमारे हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है मोतियाबिंद के पेशेंट के लिए। पहले तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन के बाद वो जब हमारे पास आता है हम उसका AR करते हैं। ARK में क्या होता है, एक रफली नंबर, एक हमें अप्रॉक्सीमेटली नंबर मिलता है और कॉर्निया का कर्वेचर भी पता चलता है। उसके बाद हम पेशेंट का IOP मेज़र करते हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल, ये चीज़ें हम मेज़र करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का विजन रोशनी टेस्ट करते हैं कि उसकी कितनी रोशनी आ रही है कैटरैक्ट के दौरान, उसका हम पता लगाते हैं। फिर हम पेशेंट को डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद हमारे डॉक्टर उसका फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। अगर फंडस में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हमारे हॉस्पिटल में रेटिना के भी डॉक्टर हैं जिनको मोतियाबिंद के साथ साथ हमारे रेटिना का भी इलाज होता है। उसके बाद हमारे डॉक्टर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। स्लिट लैम्प ये देखते हैं कैटरैक्ट की क्या कंडीशन है, मैच्योर है, हाइपर मैच्योर है या एक्यूट है, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करते हैं। कुछ डेडिकेटेड टीम हमारे यहाँ है, काउंसलर टीम, जो पेशेंट को बताती है कि उनको लेंस के बारे में बताती है, ये बताती है कि हमारे यहाँ क्या लेंस का पैकेज है, क्या लेंस है। आमतौर पे क्या होता है कि पेशेंट अपनी सारी बातें डॉक्टर से नहीं कह पाता है, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी टीम है जो उस टीम से सारी बातें पेशेंट बता पाता है, ईजिली उनको समझा पाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। और हमारे यहाँ एक वो पेशेंट को एक डेट देते हैं, एक टाइम देते हैं कि आपको इस डेट पे आना है, इस टाइम पे आना है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ काउंसलर बताते हैं। फिर उसके बाद हम हमारे यहाँ फिर हम उनका OCT स्कैनिंग करते हैं। OCT स्कैनिंग में ये देखते हैं कि उनके पर्दे की क्या कंडीशन है, कैसा है। उसके बाद हम A स्कैन करते हैं। A स्कैन में बेसिकली हम लेंस का IOL पावर का नंबर निकालते हैं। उसके बाद अगर इन केस हार्ड कैटरैक्ट है तो हमें B स्कैन की भी जरूरत पड़ती है, तो हम B स्कैन करते हैं। हमारे यहाँ फिर कैटरैक्ट जो होता है 90.9% फेकोमल्सिफिकेशन द्वारा ही होता है, जो कि हमारे यहाँ मॉड्यूलर OT है। और पेशेंट को ज़्यादा देर तक हम स्टे नहीं कराते हैं, 1 आवर्स तक ही पेशेंट को रोकते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑपरेट केयर में पेशेंट को 1 आवर्स के लिए स्टे कराते हैं, हाइजीन मेंटेन के बारे में बताते हैं, पोस्ट कॉलिंग करते हैं, सर आप कैसे हैं, उनका हालचाल लेते हैं, सारी चीज़ें। फिर उनको नेक्स्ट डे हम फॉलोअप में बुलाते हैं, फिर 1 वीक, फिर 1 मंथ फॉलोअप। उनसे ये भी बोलते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, हमारे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। कोई भी पैचेस देख सकते हैं कि ये चश्मा ब्लैक नहीं लगता है, कोई भी पैचेस नहीं लगते हैं, ब्लॉक्स वगैरह नहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गुड आफ्टरनून। तो हमारे ऑप्टोमेट्री CSG प्रयागराज। मैं आपको ग्लूकोमा के बारे में बताऊंगी, ग्लूकोमा क्या होता है और हमारे यहाँ ASG में उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो हमारा नॉर्मल आई है। जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोमा में हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है वो हमारा डैमेज होता है, जिसमें हमारा विजन धीरे धीरे करके वो लॉस हो जाता है। तो विजन ये हमारी नॉर्मल आई डैमेज और अनडैमेज का। सबसे पहले हम अपने ASG हॉस्पिटल में हम पेशेंट का IOP पावर देखते हैं, जिससे हम आई का प्रेशर क्या है वो मेजर करते हैं। और नॉर्मल आई प्रेशर हमारा 10 से 20 होता है, वो होता है। देन हम उसके बाद पेशेंट का विजन लेते हैं। विजन के बाद हम स्लिट लैम्प कराते हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या होता है, डॉक्टर्स हमारे देखते हैं कि ग्लूकोमा के साथ साथ और उनको कोई पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कंडीशन है आई की। देन हम उसके बाद उनका गोनियोस्कोपी से एंगल देते हैं। जैसे क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है तो उसमें हमें IOP की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद हम स्लिट लैम्प AT करते हैं। AT में हम क्या करते हैं, जैसे IOP हम मेजर करते हैं एक्यूरेट, अगर 20 से ज़्यादा आ रहा है तो हम AT से करते हैं कि एक्यूरेट उनका IOP प्रेशर कितना चल रहा है। देन उसके बाद हम उनका विजुअल फील्ड देते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारा पेरीफेरी विजन लॉस हो जाता है, तो हम उससे पेरीफेरी विजन देखने के लिए हम HBF करते हैं हमारे यहाँ।
और विजन पेरीफेरी विजन लेने के बाद हम उनका ओसीटी करते हैं। ओसीटी में हम देखते हैं कि उनका सीसीटी क्या है, कॉर्निया थिकनेस, और ओसीटी एंगल करते हैं, आरएनएफएल करते हैं। आरएनएफएल में हम देखते हैं कि उनका जो डिस्क रेशियो होता है वो कितना है। नॉर्मल डिस्क रेशियो हमारा 0.5 होता है। देन अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम उनका फंडस भी फोटो करते हैं। फंडस फोटो में देखते हैं कि हमारा डिस्क रेशियो उनका कितना चल रहा है। देन हम उसके बाद अगर याक पीआई करते हैं। यदि ग्लूकोमा हमारा अगर याक पीआई ज़्यादा आ रहा है उनका प्रेशर, तो याक पीआई करके हम एक नया रास्ता बनाते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हमारा याक पीआई किया जाता है, तो याक पीआई करके हम एक नया रास्ता बनाते हैं जिससे हमारा एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन इजली हो सके, नया रास्ता। देन अगर इसके बाद भी हमारा आई प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हमारे 2 टाइप्स हो, एक ट्रेबेक्लोरोप्लास्टी, देन अहमद ग्लूकोमा वाल्व करते हैं। थैंक्स यू ऑल। ये हमारा अहमद ग्लूकोमा वाल्व है। ये एक नया रास्ता बनाया जाता है ग्लूकोमा सर्जरी में करके। ये ट्रीटमेंट में हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले सर्जरी हुई है इसकी। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Myself is Sarita Singh. As a optometrist here ACI हॉस्पिटल। मैं आपको रेटिना के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। बेसिकली रेटिना होता है, रेटिना मतलब आँख का पर्दा, उसमें होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जिनका इलाज कैसे है और हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, ये हमारी इमेज है, 2 इमेज है। रेटिना रेटिना मतलब पर्दा अपनी जगह से हट जाता है। ये नॉर्मल रेटिना है और ये एबनॉर्मल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से पर्दा उखड़ा हुआ है और ये हमारा नॉर्मल है। ये चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, जो मोटे चश्मे पहन रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। रेटिना डायबिटीज रेटिनोपैथी, जो जिन पेशेंट को या जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनको डायबिटीज रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती है, दाग बन जाते हैं। और जो बेसिकली जो 20 साल रेगुलर दवाई खा रहे हैं 20 सालों से, उन लोगों को ज़्यादा हो जाता है। 80% उन लोगों में चांसेस होते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये रतौंधी के कारण होता है। जो नॉर्मल हमारा ये रहता है और ये इसमें चेंजेस आ जाती है बहुत सारी। आरोपी क्या होता है, जो प्रीमेच्योर, जो जन्म से पहले बच्चे, समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं, उनका पर्दा थोड़ा वीक होता है, कमजोर होता है, जो पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाता। उन पेशेंट को, उन बच्चों को ये हम आरोपी करते हैं। जो हाई मायोपिक पेशेंट होते हैं, जैसे मोटा चश्मा पहन रहे हैं, तो उसमें पर्दे में ये सारी चेंजेस आ जाती हैं। इसकी वजह से भी पर्दा उखड़ जाता है अपनी जगह से। चोट लगने से वजह से पर्दे में ये ब्लीडिंग हो गई है। जो नॉर्मल होता है तो हमें दिख रहा है। इसमें क्या होता है ना कि विजन भी सडनली लॉस हो जाता है। जिन लोगों को चोट लगती है उसमें पर्दे में भी दिक्कत आती है। और हमारे यहाँ कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध है जिससे हम ये डायग्नोज कर पाते हैं कि पर्दे में कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि ये स्लिट लैंप है, ये 90 डिग्री एक लेंस होता है जिससे हम मैकुला चेक करते हैं, मैकुला वाला एरिया, जिसमें मैकुला में कोई पानी तो नहीं भरा है। मैकुला बेसिकली क्या होता है कि जो सेंटर विजन हम देख पा रहे हैं, विजन जो सेंटर विजन है वो मैकुला से के थ्रू ही मिलता है। ये इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, जिसमें हम पेरिफेरल पूरा रेटिना का जो पेरिफेरल एरिया है वो चेक करते हैं। ओसीटी स्क्रीनिंग इसलिए हम करते हैं, ये हमारे यहाँ ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस सोनोग्राफी है, एक मशीन है जिसमें हम स्क्रीनिंग पूरी, जो रेटिना की बहुत सारी लेयर होती है, ऑलमोस्ट 10 लेयर होती है, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ या फिर उखड़ा हुआ है पर्दा, उसको हम चेक करने के लिए मशीन से करते हैं। फंडस फोटो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक
कैमरे तरह मतलब फ़ोटो ले रहे हैं कि हम इससे इजी भी हो जाता है कि कुछ पेशेंट को हम उनको दिखा सकते हैं कि आपका ये नॉर्मल ये हमारा है और ये वाला एबनॉर्मल है, कि फ़ोटो के थ्रू हम कुछ पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और इजीली वे में उनको समझा सकते हैं, इसलिए फंडस फोटो। ये है वी स्कैनर जो पर्दा प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, जिसको हमें एंटीरियर से कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं और कि उसको चोट लग गई है या फिर कोई कैंसर हो गया है उनका उस, और या फिर हाइपर नेचुरल जो कैटरेक्ट एकदम पक जाता है, जिनका रीजन होते हैं पीएल नेगेटिव या फिर पीएल पॉजिटिव, जिनका पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा, उसके लिए हम यूज करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आपने हार्ट की एंजियोग्राफी सुनी होगी शायद, जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी होती है, डाई डालते हैं, वैसे ही आंख में भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। इसमें एक डाई इंजेक्ट करते हैं इसलिए कि जहाँ पे कोई जैसे डायबिटीज पेशेंट है, उनकी नस फट गई है, कहाँ कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको जो लीकेज है कहाँ कहाँ से नस फटी हुई है, उनको चेक करने के लिए बेसिकली लीकेज चेक करने के लिए करते हैं। दूसरा डायबिटीज पेशेंट में करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे ये सारी बीमारियां हैं, तो जैसे कोई मेडिसिन से सही हो रहा है तो मेडिकेशन चल ही रहा है, उसके बाद कुछ लैब्स जो इंजेक्शन है, पहले तो मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद हम इंजेक्शन का ही उपयोग करते हैं। वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कौन सा इंजेक्शन किस डोज में लगाना है। सबका अपना अपना जो टाइम पीरियड्स होता है वो अलग अलग होता है। अगर वो इंजेक्शन से भी सही नहीं हो रहा तो हमारे यहाँ ग्रीन लेजर उपयोग किया जाता है, वो मशीन हमारे पास अवेलेबल है। बराक लेजर है, फोकल लेजर है, पीआरपी लेजर है। बराक लेजर इसलिए जो जिन पेशेंट का या जिस मरीज का जो मोटा चश्मा पहन रहे हैं उनके लिए करते हैं, क्योंकि उनका पर्दा बहुत कमजोर होता है पहले से। दूसरा फोकल लेजर होता है, एक पीआरपी लेजर होता है। पीआरपी लेजर वो होता है जो डायबिटीज पेशेंट है, जिसमें रेटिना में कहीं कहीं पे क्या होता है पानी भर जाता है, या फिर वैस्कुलाइटिस जो नई नई ब्लड वेसल्स निकल रही उनके लिए हम यूज करते हैं। फोकल लेजर वो होता है जिससे स्वेलिंग है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, उसमें भी यूज करते हैं। दूसरा हमारा लास्ट ये सारे हम यूज कर रहे हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट ऑप्शन हमारा होता है सर्जरी। सर्जरी जैसे कुछ टिप करनी पड़ती है जो हमारे जैसे अभी पहले आप जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी 10 से 15 मिनट में, पहले बहुत ज़्यादा पहले टाइम लगता था, बहुत बड़ा चीरा टाका लगता था। तो अभी फैको चल रहा है तो फैको से 10 से 5 मिनट में 4 मिनट में सर्जरी हो जाए। अभी रेटिना में भी ऐसे हो गया है कि माइक्रो इंसिजन द्वारा हो जाता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। रिफ्रैक्टिव सर्जरी कई प्रकार की होती है और रिफ्रैक्टिव सर्जरी है क्या? रिफ्रैक्टिव सर्जरी हमारी आंखों के चश्मे का नंबर हटाने के लिए होता है। इसके कई प्रकार हैं, ये कई टाइप की सर्जरी होती है। जैसे अभी लेटेस्ट आया कंटूरा विजन, ये एक लेटेस्ट और सेफेस्ट सर्जरी है। तो इसमें हम लोग आंखों की कॉर्निया के 22 पॉइंट पे लेजर करके चश्मे का नंबर हटाते हैं। ये लेसिक सर्जरी है जो कि अभी भी हो रहा है और पहले भी। इसमें हम कॉर्निया के सेंट्रल पार्ट पे लेजर करके चश्मे को नंबर को हटाते हैं। ये पीआरके है, जब कॉर्निया की थिकनेस थोड़ी सी कम होती है तो हम उस टाइम में भी चश्मे का नंबर लेजर द्वारा हटा सकते हैं। ये आईसीएल है, जब चश्मे का नंबर एक लेजर के मैक्सिमम नंबर से ऊपर हो जाता है या थिनिंग कॉर्निया की कम हो जाती है तो उसके बाद हम ये आईसीएल लेंस इम्प्लांट करके चश्मे के नंबर हटाते हैं। आरएलई ये सर्जरी हम बेसिकली पेशेंट के 35 उम्र के ऊपर हम करते हैं जब चश्मे का पावर ज़्यादा होता है। ये हम इसलिए 35 साल के बाद करते हैं क्योंकि उस टाइम हमारा प्रेस्बायोपिक नंबर भी आने लगता है चश्मे में, तो इसलिए ये आरएलई उस टाइम सबसे सेफेस्ट सर्जरी होती है। क्योंकि उसके बाद हम कोई भी चश्मा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कैटरेक्ट सर्जरी होती है। या इसमें नेचुरल लेंस हटा के फिर उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने के लिए कुछ
एलिजिबिलिटी होती है, जैसे उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का नंबर 1 साल से स्टेबल होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग चश्मे की सर्जरी हटाने से पहले एक बार पेशेंट का वर्कअप करते हैं, कुछ फिटनेस टेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद स्लिट लैब एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं कि कॉर्निया की थिनिंग कितनी है, वो मोटी है पतली है, फिर उसके बाद कॉर्निया की टोपोग्राफी डेटा एक बार देखते हैं और ड्राइनेस टेस्ट करते हैं और कुछ और टेस्ट करते हैं, वाइट टू वाइट टेस्ट हो गया, पर्दे की एग्जामिनेशन एक बार करते हैं। ये सब सारे टेस्ट एक बार देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कौन सी सर्जरी पेशेंट के आंखों के लिए सेफेस्ट है। और इन सब में डिफरेंसेस है, कंटूरा विजन जो कि लेटेस्ट अभी आया है, इन सबको हम लोग 18 साल के बाद से 35 साल की उम्र तक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर हमारा एक कंफर्ट जोन में होना चाहिए, लगभग -10 से, और सिलेंडर पावर -3 के लगभग आसपास होना चाहिए। जबकि सर्जरी लेसिक सर्जरी में भी इतने ही आसपास कर सकते हैं। पीआरके में अगर हमारी कॉर्निया थिकनेस कम है तो उसके बावजूद हम उसमें पीआरके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंडोथेलियम हम लोग सीधा बर्न करके उसके बाद लेजर बीम पे सर्जरी करते हैं। और आईसीएल हमारा है जो कि हम एक इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस होता है जो कि 21 साल से 35 साल की उम्र के बीच में कर सकते हैं। ये जब पावर हमारा कुछ ज़्यादा लेसिक नहीं हो पाने की स्थिति में हम आईसीएल करते हैं। और आरएलई हमारा 35 साल उम्र के बाद हम करते हैं। इसमें कुछ रिजल्ट में इनका क्वालिटी ऑफ विजन, इस टाइम कंटूरा विजन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन है, कंट्रास्ट भी अच्छा आ रहा है और कलर विजन भी अच्छा आ रहा है। और रूटीन वर्कअप में भी ये बहुत ही जल्दी हीलिंग टाइम भी है इसका 24 टू 48 आवर्स में ये हील हो जाता है, जो कि आपके डेली रूटीन के काम के लिए आप तैयार हैं। और लेसिक में भी हमारा लगभग इसमें थोड़ा सा अपेक्षा कंटूरा के थोड़ी सी विजुअल एक्टिविटी कम है, कंट्रास्ट कम है। और इन सब में लेसिक, कंटूरा और पीआरके में हमारा सर्जरी के बाद ड्राइनेस के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, जबकि आईसीएल और आरएलई में ड्राइनेस होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि लेसिक या पीआरके कंटूरा विजन हम लोग कॉर्निया के ऊपर करते हैं और आईसीएल या आरएलई हम इंट्राओकुलर इम्प्लांट करते हैं। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद आप लोग का, यहाँ आप लोग आए और हमें मौका दिया कि हम आपको अपनी सुविधाओं के बारे में बताएं। आप लोग को अगर कोई सवाल हो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं।